गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण का वाच्य पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ में जानेंगे कि वाच्य क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। आइए वाच्य की परिभाषा और भेद पढ़ते हैं। वाच्य की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह पता हो कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, आप लोग इंग्लिश में एक्टिव पैसिव करते हो, वॉइस करते हो। वॉइस को ही हम वाच्य कहते हैं। उसमें भी आप पढ़ते हो कि जो काम है वो सब्जेक्ट द्वारा हुआ है या ऑब्जेक्ट द्वारा। उसी तरह हिंदी में वाक्य में जो काम है, क्रिया है, वो कर्ता के द्वारा हुई है, कर्म के द्वारा हुई है या किसी भाव के अनुसार हुई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य की उदाहरण: मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है? कर्ता। सुशील फल खरीद रहा है। सुशील क्या खरीद रहा है? फल। तो यहाँ क्रिया किस पर हो रही है? कर्म पर। पक्षी से उड़ा नहीं जाता। किससे उड़ा नहीं जा रहा? पक्षी से। तो पक्षी क्या है? कर्ता। वाच्य के प्रकार: हिंदी में निम्नलिखित 3 वाच्य हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत्यवाच्य। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। उदाहरण: मोहन रोटी खाता है। रोटी खाता है, कौन रोटी खा रहा है? मोहन। मोहन यहाँ क्या है? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाए, कर्ता के द्वारा काम किया जाए, तो उस समय कृत्यवाच्य होता है। दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे: सुनीता सेब खाती है। सुनीता यहाँ क्या है? कर्ता। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग भाव के अनुसार किया गया है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मोहन से रोटी खाई जाती है। किससे रोटी खाई जाती है? मोहन से। मोहन से क्या खाया जाता है बच्चे? रोटी। रोटी यहाँ पर कर्म है। लड़की से सेब खाया जाता है। लड़की से क्या खाया जाता है? सेब। सेब यहाँ पर क्या है? कर्म, इसलिए ये कर्मवाच्य है। आगे भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि वाक्य में उसका प्रयोग भाव के अनुसार किया गया है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा ही अकर्मक होती है। उदाहरण: राम से चला नहीं जाता। यहाँ पर से चला नहीं जाता हम महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर ये भाव देखकर आ रहा है कि राम से चला नहीं जाता, इसलिए ये भाववाच्य है। लड़की से सोया नहीं जाता, ये भी हम महसूस कर रहे हैं देखकर कि लड़की से सोया नहीं जाता, इसलिए ये भाववाच्य है। आगे है वाच्य के परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है? कर्ता के पश्चात से, द्वारा या के द्वारा इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय का प्रयोग करते हो, BY बाय, उसी तरह हिंदी में कर्ता के साथ से लगाने से, द्वारा लगाने से या के द्वारा जोड़ देने से वाच्य परिवर्तन हो जाता है। क्रिया में आ अथवा या जोड़ दीजिए तथा उसके बाद जहाँ धातु का कर्म के लिंग, वचन, काल तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग कीजिए। उदाहरण: कृतवाच्य से कर्मवाच्य। राम पेड़ लगाता है। राम द्वारा पेड़ लगाया जाता है। सविता कविता पढ़ती है। सविता द्वारा कविता पढ़ी जाती है। आगे कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगी? कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन तथा अन्य पुरुष में ही किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग ज़्यादातर निषेधात्मक रूप में होता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। भाववाचक प्राय अकर्मक क्रिया का होता है। उदाहरण: वह नहीं चलता है, उससे चला नहीं जाता है। ये बच्चों आपकी कार्यपत्रिका है। आपने निम्नलिखित वाक्यों को कृतवाच्य में बदलना है। दूसरे भाग में निम्नलिखित वाक्यों को आपने कर्मवाच्य में बदलना है और तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों को आपने भाववाच्य में बदलना है। धन्यवाद बच्चों।